वेलकम बैक टू मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजीज वीडियोस। आज जो टॉपिक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ वो बायोकेमिस्ट्री के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और अक्सर उसकी कंफ्यूजन भी रहती है कि हाउ टू मेक डाइल्यूशंस। आपको पता है बायोकेमिस्ट्री में या जनरल भी आपको लैब में काम करते हुए कई दफ़ा डाइल्यूशन यूज़ करनी पड़ती हैं, 1 to 10, 1 to 20, 1 to 50, 1 to 100 और कई दफ़ा 1 to 200। तो अक्सर कंफ्यूजन होती है कि सैंपल कितना लें या रिएजेंट कितना लें। तो आज मैं आपको बहुत ही इजी वे में बताऊंगी कि हम डाइल्यूशंस जो है वो कैसे बनाते हैं। डाइल्यूशंस कई दफा तब बनानी पड़ती है आपको अगर तो किसी पेशेंट की वैल्यू बहुत ज्यादा रिजल्ट की हाई आ रही हो, मिसाल के तौर पे शुगर हो गई या हार्मोन हो गई। कई दफा आप अगर विटास में बीटा एचसीजी कर रहे हैं तो अक्सर वो हार्मोन का रिजल्ट अगर बहुत ज्यादा आ रहा है, उसका 1500 से वैल्यू ज्यादा आ रही है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता चल रही है, तो उस सूरत में आपको सैंपल की क्वांटिटी कम करनी पड़ती है और रिएजेंट की क्वांटिटी ज्यादा करनी पड़ती है ताकि मशीन जो है वो उस वैल्यू को रीड कर सके। तो इन सूरतों में ये हमें डाइल्यूशंस बनानी पड़ती हैं। या फिर अगर आपके पास सैंपल बहुत कम क्वांटिटी में रिसीव हुआ है तो फिर आप उस सूरत में सैंपल को डाइल्यूट कर लेंगे और फिर जो फैक्टर आप यूज कर रहे हैं यानी कि 1:10 में 10 फैक्टर होगा, 1:20 में 20, 1:50 में 50, 1:100 में 100 और 1:200 में 200। इस फैक्टर से जो फैक्टर आप डाइल्यूशन का यूज कर रहे हैं उस फैक्टर से आप अपने रिजल्ट को मल्टीप्लाई करके रिपोर्ट करेंगे। तो आज मैं आपको ये बताऊंगी कि हम डाइल्यूशंस को कैसे बनाते हैं, तो आपको बहुत इजी वे में याद भी हो जाएगा और आप किसी भी टाइम जो है वो डाइल्यूशन यूज कर सकते हैं। तो अब लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं, हाउ टू मेक डाइल्यूशंस। सबसे पहले जो है वो है 1:10 डाइल्यूशन। अगर आपको 1:10 डाइल्यूशन यूज करनी पड़ रही है तो इसका मतलब है कि आपको एक पार्ट जो है वो सैंपल का लेना पड़ रहा है और 9 पार्ट जो है वो रिएजेंट के लेने पड़ रहे हैं। अब आप जो पिपेटिंग यूज करते हैं वो ज्यादातर या तो माइक्रोलीटर में यूज करते हैं या फिर आप ml में यूज करते हैं। तो अगर आप माइक्रोलीटर यूज कर रहे हैं तो आप इसी रेशो को यानी कि एक पार्ट और 9 पार्ट की रेशो को 10 माइक्रोलीटर से मल्टीप्लाई कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि 1 मल्टीप्लाई बाय 10 और 9 पार्ट मल्टीप्लाई बाय 10। तो अब आपको समझ आ जाएगी कि आपको सैंपल कितना लेना है, 10 माइक्रोलीटर, और रिएजेंट कितने लेना है, 90 माइक्रोलीटर। इस रेशो से आप अपने सैंपल को डाइल्यूट करेंगे और फिर जब आप जब टेस्ट को रन करेंगे और रिजल्ट जब आएगा आपके पास तो वो क्या आएगा, उससे आपके जब रिजल्ट आपके पास आएगा तो उसको फिर आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, अगर अब इस रेशो को अगर आप यूज करें 10 माइक्रोलीटर और 90 माइक्रोलीटर तो ये टोटल जो है वो तकरीबन 100 ml बनेगा। तो अगर आपको ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए अपनी सॉल्यूशन या डाइल्यूशन जो है ताकि मशीन के अंदर आप रख सकें और रीड कर सकें तो आप इसी फैक्टर पार्ट्स को आप 100 से मल्टीप्लाई कर लें, यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 100 ml और 9 मल्टीप्लाई बाय 100 ml। यानी कि अब मल्टीप्लाई करके क्या निकला है कि सैंपल आपको कितना लेना पड़ा है, 100 ml, और रिएजेंट कितना लेना पड़ा है, 900 ml। तो ये रेशो भी जो निकलेगी ये 1:10 ही निकलेगी, यानी कि एक पार्ट आप सैंपल का ले रहे हैं और 9 पार्ट आप रिएजेंट के ले रहे हैं। अक्सर आपको 1:10 डाइल्यूशन जो है वो कई दफा ब्लीच सोल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए भी यूज करनी पड़ती है, किसी भी वेस्ट बॉटल की क्लीनिंग्स के लिए या फिर आपको लैब की क्लीनिंग के लिए भी 1:10 जो है डाइल्यूशन ब्लीच प्रिपेयर करनी पड़ती है। तो आप ये डाइल्यूशन जो है इस रेशो से आप यूज कर सकते हैं, 100 ml 100 ml। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड 9 पार्ट्स मल्टीप्लाई बाय 100, तो 100 ml सैंपल लेंगे यानी कि ब्लीच सोल्यूशन लेंगे और 900 ml आप डिस्टिल वाटर लेंगे। ये एक एग्जाम्पल है। तो ये तो थी फर्स्ट 1:10 डाइल्यूशन कैसे प्रिपेयर करनी है। नेक्स्ट आती है 1:20। 1:20 डाइल्यूशन जो है वो बहुत कॉमनली लैब में यूज होती है। अक्सर जो है ये सैंपल डाइल्यूट करने के लिए भी आप इस रेशो को यूज करेंगे या फिर आप जो है कई दफा आप अगर मैनुअल WBC काउंट परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको याद होगा WBC काउंट परफॉर्म करने के लिए भी मैनुअल जो है वो 1:20 डाइल्यूशन ही ब्लड को हम जो डाइल्यूट करते हैं WBC रिएजेंट के साथ तो वो इसी डाइल्यूशन से लेते हैं 1:20। अब 1:20 का क्या मतलब है, 1:20 का मतलब ये है कि आपको एक पार्ट जो है वो सैंपल का लेना है और 19 पार्ट जो है वो आपको रिएजेंट के लेने हैं। इसी तरह अगर आप
माइक्रोलीटर के हिसाब से यूज कर रहे हैं तो 10 से मल्टीप्लाई कर लें दोनों पार्ट्स को, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 10 और 19 मल्टीप्लाई बाय 10, तो यानी कि आपको 10 माइक्रोलीटर सैंपल लेना है और 90 माइक्रोलीटर आपको रिएजेंट लेना है। और इसी तरह अगर आप अपनी क्वांटिटी बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप 1 को 20 माइक्रोलीटर से मल्टीप्लाई कर लें और 19 को भी 20 माइक्रोलीटर से मल्टीप्लाई कर लें, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 20 क्या आएगा 20 माइक्रोलीटर और 19 मल्टीप्लाई बाय 20 क्या आएगा 380 माइक्रोलीटर। यानी कि आपको अब 20 माइक्रोलीटर सैंपल लेना है और 380 माइक्रोलीटर रिएजेंट लेना है। अगर आपको WBC काउंट मैनुअल याद हो तो हम उसमें आपने बल्कि इसके मैनुअल में भी पढ़ा होगा, WBC काउंट के मैनुअल में भी, कि 20 माइक्रोलीटर सैंपल और 380 माइक्रोलीटर रिएजेंट, यानी कि ये डाइल्यूशन जो है ये 1:20 डाइल्यूशन होगी। 1:20 डाइल्यूशन क्या है, यानी एक पार्ट जो है वो सैंपल का लेना है और 19 पार्ट जो है वो आपको रिएजेंट के लेने हैं। तो इस तरह आपकी 1:20 डाइल्यूशन प्रिपेयर होगी। और अगर आप इसको बायोकेमिस्ट्री या हार्मोन या किसी भी चीज में आप इस डाइल्यूशन को यूज कर रहे हैं तो ये याद रखें कि अगर आपकी मशीन में आप खुद आप मतलब मैनुअली आप परफॉर्म कर रहे हैं तो आपने अपने रिजल्ट को फिर 20 से मल्टीप्लाई करके रिपोर्ट करना होगा। नेक्स्ट आता है 1:50 डाइल्यूशन। ये आप याद रखें, जितनी ज्यादा आप हाई डाइल्यूशन की तरफ जाएंगे जैसे कि 150, 100, 200, तो इसका मतलब ये होगा कि सैंपल के अंदर उस रिजल्ट जिसके लिए आपको ये चीज डाइल्यूट करनी पड़ रही है, डाइल्यूशन यूज करनी पड़ी, यानी कि उसकी वैल्यू इतनी ज्यादा आ रही है कि आपको सैंपल की क्वांटिटी जो है वो कम रखनी पड़ रही है और रिएजेंट की क्वांटिटी ज्यादा रखनी पड़ रही है, ताकि मशीन जो है वो उस सैंपल की क्वांटिटी कम होने की वजह से उसको और रिएजेंट में वो इतना डाइल्यूट हो जाए, इतना रिएजेंट में वो कम क्वांटिटी में डाइल्यूट हो सैंपल के वो आप उसको आप आराम से रीड कर सकें। आई होप कि मेरा पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। जैसे कि मिसाल के तौर पे 1:50 डाइल्यूशन अगर आपको यूज करनी पड़ रही है तो ये आपको तब यूज करनी पड़ेगी अगर मशीन की लिमिट थी एक टेस्ट को रीड करने की सिर्फ और सिर्फ 500 मिलीग्राम तक, लेकिन या 400 मिलीग्राम तक आप मिसाल के तौर पे ले लें, मशीन जो वो रीड कर सकती है 400 मिलीग्राम तक किसी भी चीज की वैल्यू को, लेकिन उस पेशेंट की वैल्यू तकरीबन 1000 मिलीग्राम आ रही है, तो उस सूरत में आप क्या करेंगे, आप अपने सैंपल की क्वांटिटी को इतना कम कर दें और रिएजेंट की क्वांटिटी को हम बढ़ा देंगे ताकि जो है वो मशीन जब उसको रीड करेगी तो वो शायद उस सूरत में निकलेगी वैल्यू, वो उसको आराम से रीड कर लेगी और उस सूरत में वो वैल्यू शायद आ जाएगी आपके पास 25 या 50 या जो भी, तो जो भी आंसर आएगा फिर आप उसको 50 अपने फैक्टर से मल्टीप्लाई करके तो रिपोर्ट करेंगे। अब 1:50 डाइल्यूशन का क्या मतलब है? 1:50 डाइल्यूशन का मतलब ये है कि आपको एक पार्ट जो है वो सैंपल का लेना है और 49 पार्ट जो है वो आपको रिएजेंट के लेने हैं। अब आप अपनी मशीन और अपने किस जगह आप ये डाइल्यूशन यूज कर रहे हैं और कितना आपके पास सैंपल या रिएजेंट मौजूद है उसके हिसाब से आप अपनी डाइल्यूशन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अब आप अगर आपके पास सैंपल बहुत कम क्वांटिटी में मौजूद है या रिएजेंट आप अपना सेव करना चाह रहे हैं तो आप उस सूरत में कम रेशो यूज कर सकते हैं दोनों चीजों की, तो आप यूज कर लें 5 माइक्रोलीटर। तो अगर आप 5 माइक्रोलीटर 1 मल्टीप्लाई बाय 5 और 49 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी कि इस सूरत में आपको 5 माइक्रोलीटर सैंपल लेना होगा, 245 माइक्रोलीटर आपको रिएजेंट लेना होगा। या फिर अगर आपके पास सैंपल की क्वांटिटी थोड़ी बेहतर है तो उस सूरत में आप क्या 10 से मल्टीप्लाई कर लें 10 माइक्रोलीटर से, तो दोनों को जब 10 माइक्रोलीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका क्या मतलब है 10 माइक्रोलीटर अब आपको सैंपल लेना है और 490 माइक्रोलीटर आपको रिएजेंट लेना है। और अगर आप और थोड़ा सा बढ़ाना चाह रहे हैं अपने सैंपल और रिएजेंट की क्वांटिटी को तो आप 20 माइक्रोलीटर ले लें। तो 20 माइक्रोलीटर से क्या अब आपको कितना रिएजेंट और कितना सैंपल चाहिए होगा 1 मल्टीप्लाई बाय 20 रेशो 49 मल्टीप्लाई बाय 20, यानी कि अब आपको 20 माइक्रोलीटर सैंपल चाहिए और 980 माइक्रोलीटर रिएजेंट चाहिए। लेकिन कितना इजीली आप अपनी डाइल्यूशन को कैलकुलेट कर सकते हैं, सिर्फ आपने ये दिमाग में रखना है हम कौन सी डाइल्यूशन यूज कर रहे हैं। अब 1:50 का मतलब ये है कि एक पार्ट आपको सैंपल का लेना है और 49 पार्ट जो है वो आपको रिएजेंट के लेने हैं। तो जितना सैंपल
आपके पास जितना सैंपल अवेलेबल है उस हिसाब से और अपनी पीपीटी के हिसाब से आप जो है वो कैलकुलेट कर लें कि आपको अगर 5 माइक्रोलीटर लेना है तो कितना सैंपल और रिएजेंट चाहिए होगा। अगर 10 माइक्रोलीटर यूज करना है सैंपल तो तब आपको रिएजेंट कितना चाहिए होगा, और अगर आप 20 माइक्रोलीटर सैंपल ले रहे हैं तो तब आपको रिएजेंट कितना चाहिए होगा। तो इस तरह जो भी आप डाइल्यूशन इनमें से यूज करेंगे, इन तीनों डाइल्यूशंस में सिर्फ और सिर्फ सैंपल की और रिएजेंट की क्वांटिटी डिफरेंट है, लेकिन ये तीनों डाइल्यूशन जो है वो सेम और सेम 150 डाइल्यूशन ही मिलेंगी आपको। और इन तीनों डाइल्यूशन में कोई सी भी आप यूज कर रहे हैं, 20 माइक्रोलीटर वाली, 10 माइक्रोलीटर वाली या 5 माइक्रोलीटर वाली, कोई भी डाइल्यूशन आप यूज कर रहे हैं, ये आप दिमाग में रखें कि आपने अपने आंसर को 50 से मल्टीप्लाई करके रिपोर्ट करना है। ये चीज आप हमेशा याद रखें कि जोन सी डाइल्यूशन आप यूज करेंगे उस फैक्टर से ही आपने अपने रिजल्ट को मल्टीप्लाई करके तो रिपोर्ट करना होगा। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट डाइल्यूशन की तरफ। अब नेक्स्ट डाइल्यूशन आती है 1:100 डाइल्यूशन। तो 1:100 डाइल्यूशन का मतलब ये है कि एक पार्ट आपको अगर सैंपल का लेना है तो 99 पार्ट आपको रिएजेंट के लेने होंगे। तो अगर आप 5 माइक्रोलीटर यूज करना चाह रहे हैं, सैंपल की क्वांटिटी को कम से कम यूज करना चाह रहे हैं, तो आपको रिएजेंट कितना लेना पड़ेगा, 99 मल्टीप्लाई बाय 5 माइक्रोलीटर। तो क्या आएगा रेशियो आपके पास, 5 माइक्रोलीटर सैंपल और 495 माइक्रोलीटर रिएजेंट। या फिर अगर आप 10 माइक्रोलीटर के हिसाब से रिएजेंट लेना चाह रहे हैं तो आपको 10 माइक्रोलीटर के हिसाब से अगर आप सैंपल लेना चाह रहे हैं तो आपको रिएजेंट कितना लेना पड़ेगा, 99 मल्टीप्लाई बाय 10, यानी कि 10 माइक्रोलीटर सैंपल और 990 माइक्रोलीटर रिएजेंट। या फिर अगर आप सैंपल की क्वांटिटी थोड़ी सी और बढ़ाना चाह रहे हैं तो यानी कि 20 माइक्रोलीटर अगर आप यूज करना चाह रहे हैं सैंपल को, तो रिएजेंट आप कितना लेंगे, 99 मल्टीप्लाई बाय 20। तो इस सूरत में क्या सैंपल और रिएजेंट आएगा, सैंपल आएगा 20 माइक्रोलीटर और रिएजेंट आपके पास आएगा 1980 माइक्रोलीटर। तो ये तीनों चीजें, तीनों डाइल्यूशन जो है जो मैंने आपको बताई, 5 माइक्रोलीटर के हिसाब से भी, 10 माइक्रोलीटर के हिसाब से भी और 20 माइक्रोलीटर के हिसाब से भी, ये तीनों डाइल्यूशन सेम रिजल्ट देंगी 1:100 डाइल्यूशन का। आप इनमें से कोई सी भी तीनों यूज कर सकते हैं अपने सैंपल और रिएजेंट के हिसाब से, और फिर अपने आंसर को आप 100 से मल्टीप्लाई करके रिपोर्ट करेंगे। तो अब आपको ये अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि 1:100 डाइल्यूशन कैसे हम बनाते हैं, एक पार्ट सैंपल का और 99 पार्ट रिएजेंट के। देखिए मतलब कितना इजी है डाइल्यूशन बनाना। अब मैं चलूंगी लास्ट डाइल्यूशन की तरफ जो कि है 1:200 डाइल्यूशन। अब लास्ट में 1:200 डाइल्यूशन। 1:200 डाइल्यूशन का मतलब ये एक पार्ट आपको सैंपल का लेना है और 199 पार्ट आपको रिएजेंट के लेने हैं। तो अगर आप 1:200 डाइल्यूशन बना रहे हैं तो वही बात सेम जो पहले रिपीट की है कि अपने सैंपल और रिएजेंट की क्वांटिटी के हिसाब से आप यूज कर देख लें कि आपको कौन सी रेशो जो है वो चाहिए होगी। अगर आप 5 माइक्रोलीटर सैंपल यूज कर रहे हैं तो आपको रिएजेंट कितना लेना होगा, 199 मल्टीप्लाई बाय 5, 995 माइक्रोलीटर आपको रिएजेंट लेना होगा। और अगर आप सैंपल 10 माइक्रोलीटर यूज कर रहे हैं तो फिर आपको रिएजेंट कितना लेना होगा, 199 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी कि 1990 माइक्रोलीटर आपको रिएजेंट लेना होगा। और अगर आप सैंपल की क्वांटिटी को बढ़ा के 20 माइक्रोलीटर तक लेना चाह रहे हैं तो फिर आपको रिएजेंट कितना लेना होगा, 199 मल्टीप्लाई बाय 20 माइक्रोलीटर सैंपल और 3980 माइक्रोलीटर आपको रिएजेंट लेना होगा। तो ये तो थी डाइल्यूशन। सेम इसी तरह आपको अगर कोई भी फ्यूचर में डाइल्यूशन है 1:500 तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि आपको एक पार्ट जो है वो सैंपल का लेना है और 499 पार्ट जो है आपको रिएजेंट के लेने हैं। तो इसी हिसाब से आप सैंपल अपने के हिसाब से आप मल्टीप्लाई कर लें कौन सी आपको डाइल्यूशन, आपको कौन सा सैंपल की कितनी क्वांटिटी चाहिए, 5 चाहिए, 5 माइक्रोलीटर चाहिए, 10 माइक्रोलीटर चाहिए, 20 माइक्रोलीटर चाहिए, जितनी आप चाह रहे हैं उतनी आप उससे मल्टीप्लाई कर लें तो आपको आराम से डाइल्यूशन जो है वो मिल जाएंगी। आई होप कि इस लेक्चर से आपको समझ में आ गया होगा कि ये 1:10, 1:20, 1:50, 1:100, 1:200 डाइल्यूशन जो है वो हम लैब में कैसे बनाते हैं। बहुत ही इजी वे में हम करते हैं और बस आपने ये याद रखना है कि जोन सा डाइल्यूशन फैक्टर आप यूज कर रहे हैं उसी डाइल्यूशन फैक्टर से अपने रिजल्ट को मल्टीप्लाई करके तो आपने वो रिपोर्ट करना है।
तो ये तो था आज का लेक्चर हाउ टू मेक डाइल्यूशंस। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो जरूर लाइक का बटन प्रेस करके अप्रिसिएशन दें और दूसरे अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर करें, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन यूज जो हम लोगों का लैब में डेली वर्क होता है उस लिहाज से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है हम लोगों की करेक्ट रिपोर्टिंग में भी। और कई दफा इन वजह से भी हम लोग की रिपोर्ट्स जो है वो थोड़ी अफेक्ट होती हैं अगर हम प्रॉपर डाइल्यूशन यूज नहीं करते या प्रॉपर रिजल्ट रिपोर्ट नहीं करते। तो फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटे।